बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू को डिटेल में समझने से पहले हम ये दो टर्म्स लिटरेचर और रिव्यू को समझते हैं। लिटरेचर मीन्स लाइक अ थीरी विच हैव बीन रिटन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक ऐसा वर्क, एक ऐसी थीरी जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हो एक ख़ास टॉपिक पे, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। रिव्यू, like if we talk about both literature review, like review means जायज़ा लेना, so literature review means हम लिटरेचर को दोबारा से देखते हैं। लिटरेचर से मुराद नॉलेज, थीरी जो एग्जिस्ट कर रहा हो। हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग थीरीज़ है, उसको दोबारा से देखते हैं। सो इट कम्स इन लिटरेचर रिव्यू। सो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसके बेनिफिट्स देखते हैं एग्जाम्पल समेत। A literature review is a comprehensive summary of previous research on a topic. The literature review surveys scholarly articles, books, ये important points है, other sources relevant to a particular area of research. इसकी दूसरी definition है, a literature review surveys books, scholarly articles and any other sources relevant to a particular issue, area of research or theory, and by so doing provides description, summary and critical evaluation of these work in relation to the research problem being investigated. Literature reviews are designed to provide an overview of sources you have explored while researching a particular topic and to demonstrate to your researchers या readers how your research fits within a larger field of study. जैसे मैंने बताया कि लिटरेचर रिव्यू में हम लिटरेचर को दोबारा से देखते हैं। लिटरेचर से मुराद वो नॉलेज, वो थीरी जो एग्जिस्ट कर रहा हो। हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको दोबारा से देखते हैं। सो दैट मीन्स वी आर डूइंग लिटरेचर रिव्यू। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू की क्या एग्ज़ाम्पल हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी मूवीज़ पे मींस खलीलुर रहमान की जो ड्रामे हैं उन पे आपने रिसर्च करनी है और उस आपकी रिसर्च ये है कि आपने उन पे एक रिसर्च करनी है और उस रिसर्च में आपने ये देखना है कि एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, के उस ड्रामों का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। तो आप क्या करते हैं, बिफ़ोर यू बिगिन विद योर रिसर्च इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू वॉच दोज ड्रामास। आप पहले रिसर्च करने से पहले आप सबसे पहले ये करेंगे कि वो जो ड्रामे हैं खलील रहमान के, आपने सबसे पहले वो देखने हैं। देन यू हैव रेड द रिव्यूज़ ऑफ द क्रिटिक्स, फिर आप जो क्रिटिक्स हैं उनके रिव्यूज़ देखते हैं, उनको रिसर्च करते हैं। एंड दोज मूवीज़, अगर उसने मूवीज़ बनाई हैं तो आपने वो मूवीज़ भी देखनी है। वो मूवीज़ पे जो क्रिटिक्स ने जो कमेंट्स किए होते हैं वो देखने हैं। यू हैव रीड इंटरव्यूज़ ऑफ खलीलुर रहमान, और जो खलील रहमान की जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपने देखने हैं। जो उसने उस ड्रामे से रिलेटेड जो इंटरव्यूज़ इसने दी थी, सो वो ड्रामे से रिलेटेड इंटरव्यूज़ आपने देखने हैं। And you have read the other researcher people who have done research on खलीलुर रहमान ड्रामास। फिर आपने क्या करना है, जो दूसरों ने उस ड्रामे पे लिखा है, मतलब जो खलील रहमान के ड्रामे हैं उससे रिलेटेड लिखा है, वो कोई मींस पेपर वर्क भी हो सकता है, थीसिस भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा वर्क जो भी आपको मिलता हो नेट से, आपने वो सब कुछ देखना है। तो ये क्या है, ये बेस्ट एग्जांपल है लिटरेचर रिव्यू की। मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी जो आपके रिसर्च में मतलब उसका खलल पड़े। आपने क्या करना है, आपने अगर ये देखना है कि भाई उसका क्या इम्पेक्ट है सोसाइटी पे, तो आपने सब कुछ देखना है। आपने उसकी खलील रहमान के ड्रामेज़ देखने हैं, मूवीज़ देखने हैं, उसके इंटरव्यूज़ देखने हैं और लोगों के कमेंट्स देखने हैं, क्रिटिक्स के कमेंट्स देखने हैं, क्रिटिक्स के रिव्यूज़ देखने हैं, और साथ में जो लोगों ने उससे रिलेटेड या उसकी मूवीज़ से रिलेटेड, उसके ड्रामों से रिलेटेड जो लिखा है वो सब कुछ देखना है। तब जाके आपकी एक मीन्स इट कम्स इन लिटरेचर रिव्यू, तब आपकी लिटरेचर रिव्यू जो है कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको इस एग्ज़ाम्पल की समझ आई होगी। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, सपोज़ अगर मैंने ये देखना है कि कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो मैं क्या करूँगा, बिफ़ोर आई कैन स्टार्ट विद माई रिसर्च आई माइट रीड 5 or 6 गुड बुक्स रिलेटेड टू डिप्रेशन या कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन। कि मैं क्या करूँगा, 5 से 6 किताबें पढ़ूँगा जो डिप्रेशन या कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड हो, उनको देखूँगा। फिर लोगों के वर्क से देखूँगा जो उन्होंने कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन पे लिखे हैं। तो ये सब कुछ देख के
फिर मैं जाके अपना रिसर्च स्टार्ट करता हूँ। तो इट मीन्स आई एम डूइंग लिटरेचर रिव्यू। इट मीन्स आप उसमें ये भी देखते हैं हु हैव इधर डन समथिंग इन द फील्ड ऑफ causes ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन, और हु हैव डन सम सिमिलर काइंड ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग causes ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन। तो ये सब कुछ आपने देखना होता है लिटरेचर रिव्यू में। मतलब आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आपने रिसर्च करनी है किसी टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मवाद है, जितना भी कंटेंट आपको नेट पे मिलता है, कहीं से भी मिलता है, आपने वो सब रीड आउट करना है। आपने लोगों के वर्क्स को रीड आउट करना है जो उन्होंने उस चीज़ से रिलेटेड लिखे हैं। अब सपोज अगर उन्होंने डिप्रेशन से रिलेटेड लिखा है तो आपने डिप्रेशन से रिलेटेड वो वर्क्स पढ़ने हैं, वो बुक्स पढ़ने हैं। सो आई होप आपको इसकी एग्जांपल की समझ आई होगी। अब ये इसके आगे इसकी और डेफिनेशन है, लाइक अ लिटरेचर व्यू क्रिएट्स अ लैंडस्केप फॉर द रीडर गिविंग हिम और हिम अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड। मतलब ये आपको एक पूर्ण मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग देती है कि भाई आपने कौन कौन से काम करने हैं, क्योंकि जो काम पहले हो चुके उस पर तो ऑब्वियसली आप रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुके हैं। This landscape informs the reader that the author has indeed assimilated all or the vast majority of previous significant works in the field into her या his research। इससे आपकी क्या शो होती है कि भाई आपने जो है क्या किया है, आपने वो मुकम्मल काम, वो मुकम्मल चीज़ रीड आउट कर ली है जो ऑलरेडी हो चुकी है। सपोज़ अगर आपने डिप्रेशन पे करनी है या किसी ड्रामे, जो डायरेक्टर है उसके ड्रामेस पे करना है, मतलब रिसर्च करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, मींस एक वास्ट मेजॉरिटी, मींस आपकी एक स्टडी हो जाएगी उससे। और जो रिसर्चर है या जो एग्जामिनर है उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसने क्या किया है, इसने मुकम्मल जो है वो चीज़ें पढ़ी है। इन राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू द पर्पज़ टू कन्वे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर मैं कहता हूँ इसी को जो है आप लोगों ने कॉपी करके इसी को जो है आप पेपर में लिख सकते हैं। In writing the literature review, the purpose is to convey the reader what knowledge and ideas have been established on topic and what their strengths and weaknesses are। अब इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो काम हो चुका है उस पर आप नहीं कर सकते, उस पर आप कर सकते हैं। उसमें आप इस तरह कर सकते अब सपोज़ एक रिसर्चर ने पहले ऑलरेडी डिप्रेशन पे काम किया, कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन पे काम किया, या जो खलील रहमान के ड्रामेज़ उन पे काम किया। उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या पता उसने कुछ पॉइंट्स लीव किए हों, मींस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने डिस्कस ना किए हों, कुछ ऐसे वीकनेसेस है जो उन्होंने डिस्कस मीन जो उन्होंने शो किए हों अपने वर्क के ज़रिए। तो आप क्या करते हो, उस चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हो, मतलब वो वीकनेसेस को जो है पकड़ सकते हो और उस पर जो है अपनी रिसर्च कर सकते हो। एंड यू कैन मेक देम स्ट्रेंथन। द लिटरेचर रिव्यू मस्ट बी डिफाइंड बाई अ गाइडिंग कंसेप्ट, एग्जाम्पल योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, the purpose, the problem or issue you are discussing or your argumentative thesis। मतलब इन ये सब चीज़ें उसमें फिर आ जाती है। It is not just a descriptive list of the material available or a set of summaries। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव वो नहीं होता लिस्ट, ये मीन्स इट रिक्वायर्स टाइम टू, एंड यू हैव टू गिव टाइम टू दिस वर्क if you are doing literature review, so it takes much time also। A literature review is a study of scholarly sources। अब ये एक और डेफिनेशन है और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है गैप, सो लाइक दिस वन, एंड गैप्स इन द एग्जिस्टिंग। गैप से क्या मुराद है। अब सपोज़ एक लिटरेचर रिव्यू, एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने रिसर्च करनी है, जो कैलाश एरिया है वहाँ पे जाके आपने रिसर्च करनी है, मतलब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले नेट पे जाओगे, नेट पे देखोगे कि यार वहाँ कौन कौन जा चुके हैं और किस किस ने लोगों ने रिसर्च किया और उससे रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड किस किस ने लिखा है। अब आप नेट पे गए, आपने टाइप किया कैलाश, सो कैलाश से आपके सामने पेपर्स आ गए, आपके सामने वो वर्क्स आ गए जो लोगों ने किए हैं। किसी ने क्या किया है, किसी ने उनके जो मरने का जो सिस्टम है, मतलब वो जो मरते हैं वो किस तरह क्या करते हैं अपने मुर्दे के साथ, तो उस पे लिखा है। ठीक है, ये एक वर्क हो गया, आपको पता चल गया कि यार इस पे ऑलरेडी किसी ने काम किया है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि उनका कल्चर क्या है। अब कल्चर आपने सर्च की, कल्चर पे भी किसी ने काम किया, वो भी आपने रीड आउट कर लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए कि भाई जो डेथ और कल्चर इस दोनों पे ऑलरेडी काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि वो किस तरह जो है, मतलब उनका रहन सहन क्या है, इस पे भी आप मतलब देखते हैं लोगों ने काम किया है। तो ये सब देखने के बाद आपको एक पॉइंट मिलता है। एक पॉइंट क्या है कि
आप देखते हैं कि यार वो जब शादी करते हैं, मतलब हाउ दे स्पेंड देयर मैरिड लाइफ, लाइक हाउ दे चूज़ देयर लाइफ पार्टनर। तो आप जब इस चीज़ को देखते हैं, जब इस चीज़ को देखते हैं, आपको पता चलता है, आप जब नेट पे सर्च करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलता, अब ये आपकी रिसर्च बन जाती है। सो इट मीन्स गैप, मीन्स ये गैप जो है रह चुका है लोगों से, लोगों ने इस गैप को फुलफ़िल नहीं किया है। सो दैट्स वाई दे नीड टू फुलफ़िल दिस गैप। और वो क्या करते हैं, इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए उस टॉपिक को पकड़ते हैं। वो टॉपिक कौन सा होगा, हाँ, लाइक मैरिज से रिलेटेड, मीन्स शादियों से रिलेटेड वो टॉपिक होगा। सो इट मीन्स वो गैप आपने फुलफ़िल करनी है। कल्चर से रिलेटेड किसी ने लिखा है, डेथ से रिलेटेड किसी ने लिखा है, उनके रहन सहन से रिलेटेड किसी ने लिख दिया है, लेकिन वो जो गैप रह गई है वो कौन सी है कि उनकी शादियाँ किस तरह होती हैं, वो लोगों ने डिस्कस करना भूल गए। तो वो आपकी एक रिसर्च बन जाती है, ठीक है। उससे क्या होगा, मीन्स यू रिव्यूड ऑल द लिटरेचर but the thing which they have left, that's about marriage, that they didn't discuss, that they didn't mention. So you have to go through that. A good literature review doesn't just summarize sources, it analyzes, synthesis and critically evaluates to give a clear picture of the state of knowledge of that subject. मीन्स अगेन ये वही उसी चीज़ की बात कर रहा है कि एक अच्छा रिसर्चर, एक अच्छे रिसर्चर की ये भी निशानी कि वो सब कुछ देखता है, मीन्स वो सब चीज़ों को समराइज़ करता है, जो चीज़ें उन्होंने लिखी है उनको देखता है कि उनमें वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या है, उसमें गैप्स क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। सो ये था लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। Benefits of literature reviews. Literature reviews allow you to gain familiarity with the current knowledge in your chosen field as well as the boundaries and limitation of that field. इससे क्या होता है, इससे आपको एक नॉलेज भी मिलती है। जो आप चीज़, जो फील्ड आप चूज़ करते हो, जो टॉपिक आप चूज़ करते हो, ऑब्वियसली आप जो है उससे फेमिलियर हो जाते हो। क्या मीन्स फेमिलियर किस तरह हो जाते हो, आप उस चीज़ से रिलेटेड जो है सर्च करते हो, किस चीज़ पे, नेट पे, यूट्यूब पे, लोगों से, ये क्या है, ये आपकी एक मीन्स आप फेमिलियर हो जाते हो, आपको आपके पास एक नॉलेज आ जाती है। Literature reviews also help you to gain an understanding of the theories driving the field, allowing you to place your research question into context. इससे जो है आपकी थीरीज़ में भी, मीन्स जो थीरीज़ है जो लोगों ने रिप्रेजेंट की हैं उससे रिलेटेड भी आपके पास नॉलेज आ जाती है कि लोगों ने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी थीरीज़ पेश की हैं। सो ये सब कुछ आप उस लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए मीन्स आप अंदाज़ा लगा सकते हो या जान सकते हो। Literature reviews provide an opportunity for you to see and even evaluate successful and unsuccessful assessment and research methods in your field. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप ये देखते हो कि भाई किन किन लोगों ने जो काम किया है उसमें कौन कौन से सक्सेसफुल जो है वो पॉइंट्स है और कौन कौन से अनसक्सेसफुल पॉइंट्स है, और कौन कौन से वीकनेसेस है, कौन कौन से स्ट्रेंथ्स है, या कौन कौन से जो है किन किन पॉइंट्स को मैंने पकड़ना है और उसको जो है उसी पे दोबारा रिसर्च करनी है। Literature reviews prevent you from duplicating the same information as others writing in your field, allowing you to find your own unique approach to the topic. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि लिटरेचर रिव्यू से क्या होता है, एक तो आप इस चीज़ से बच जाते हैं कि मतलब आप उस चीज़ पे कभी भी रिसर्च नहीं करेंगे जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, एक यूनिक अप्रोच की तरफ जाते हैं। यूनिक अप्रोच से मुराद आप एक डिफरेंट चीज़ सेलेक्ट करते हैं, आपकी एक रिसर्च होती है। तो वो जब आपकी एक रिसर्च होती है, इट मीन्स यू आर फाइंडिंग समथिंग एल्स that someone didn't find earlier. So it means that's a unique approach for you and for the people whom you are searching. Literature reviews give you a familiarity with the knowledge in your field, giving you the chance to analyze the significance of your additional research. ये again इस जो second point है इसी से related है. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।